हाँ जी। तो देखिए ये 2.5 का प्रश्न है। पहले प्रश्न को समझते हैं, इसको देखते हैं क्या प्रश्न कहता है। ये है एक समांतर पट्टिका संधारित्र, माने समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसके पट्टिकाओं के बीच शुरू में क्या भरी है? वायु, है ना, उसके बीच में कुछ नहीं है। की धारिता कितनी है? 8 पीएफ। और पीएफ का मतलब होता है पिको फैरेड। क्या होता है? पिको फैरेड। और पी, ये जो पी लिखा है ना, यदि आप इसको हटाओगे तो इसका मान कितना होता है? 10⁻⁻12। ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत न पड़ेगी, पर दिया है तो उसको समझ लेते हैं। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच परावैद्युत पदार्थ जो है 6 का पराविद्युतांक भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, दिया है वायु में जो धारिता होती है ये होती है C=ε0A, है ना, अपॉन में क्या होता है? D। ये सूत्र होता है संधारित्र की धारिता का, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। इसका मान कितना है देखो तो उसमें उससे ही सब ढूंढना है। एक आप नया चीज ये भर दिमाग में रख रहे हो, बाकी चीज उससे देखना। क्या दिया है? 8 पीको फैरेड, ऐसा दिया है ना, 8 पीएफ लिख लिया। अब ये कहता है परावैद्युत पदार्थ में, या कह सकते हो प्रश्नानुसार मैं कर देता हूं। ये क्या हो गया? प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार जो सूत्र बनेगा इसको मैं लिख देता हूं C डैश, है ना, इसी सूत्र को लिखता हूं। ये कहता है कि ये तो ठीक है, इसमें हम क्या रख देते हैं? परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ जब रखते हैं तो सूत्र में K और घुस जाता है, इसलिए बगल में क्या लिख दिया हूं? K। ये लाइन समझ में आ रही है? उसमें सूत्र नहीं लिखा, यहीं पर आपको ध्यान देना है। अब बटे में क्या लिखा है? बटे में D लिखा है, लेकिन D के बारे में प्रश्न में क्या लिखा है? थोड़ा पढ़ो तो। दूरी को क्या कर दी है? आधा। तो D का आधा क्या कहलाएगा? D/2। तो ये मैं लिख दिया D/2। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस सूत्र में दो चीजें आ रही, आप देख रहे होगे। एक K आ गया क्योंकि इसमें परावैद्युत पदार्थ भर दिया है, और दूसरा D का आधा कर दिया है तो D/2 कर दिया। ठीक, थोड़ा सा और चलते हैं यहाँ पर। ये मैं 2 लिख देता हूँ, और गुणे में ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, इसलिए 2 लिख दिया। K का मान कुछ दिया है, प्रश्न पढ़ो भला। हाँ, इसका परावैद्युतांक कितना है? 6। तो ये मैं 6 लिख दिया। तो K का मान खत्म हो गया। अब मेरे पास जो बचा है वो क्या बचा है देखो, क्या क्या लिखना है। यहां पर क्या बचा? ε0A। तो ये मैं लिख दिया क्या? ε0A। और बटे में क्या लिखा है भाई? बटे में क्या लिखा है? D। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये 2 में 6 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 12। थोड़ा इस सब को देख के ये पता लगाओ कि इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है। ε0A और D बटे D की जगह, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, इसी में से देखना है। देखो ε0A के मान कितना है? ये या तो C है या कितना है? 8। तो उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? 8। और ये 8 का गुणा कर दिए, ये कितना हो जाएगा? 96 पीएफ, है ना। उसकी जो धारिता है 96 हो गई। तो देखो ये प्रश्न तो ठीक है, लेकिन ये प्रश्न समझाना क्या चाहता है? ये समझाना चाहता है कि यदि आप परावैद्युत पदार्थ भर देते हो तो उसकी धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये कितना था? 8, अब कितना है? 96। दूसरा ये भी समझाना चाहता है यदि आपने दूरी को आधा कर दिया है तब भी धारिता क्या होती है? बढ़ती है। ये भी कितना हो गया? तभी ना 96 आया, ये ऊपर ना चला गया संख्या। इस तरह से आपको ये सवाल करना है। तो दोबारा से रिपीट करता हूँ, थोड़ा कुछ लोग लेट आए हैं, एक बार समझना। प्रश्न है कि मेरे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है इस तरह से, ठीक है। अब इसकी जो धारिता है ये कितनी है? 8 पीएफ है, जब इसके बीच में कुछ नहीं भरा है। इसकी दूरी कितनी अभी मान रहे हैं? D।
ठीक है, तो इसी चीज को मैं लिखता हूं कि जब वायु में हो या निर्वात में हो तो सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और इसका मान कितना दिया है 8। अब अगली कंडीशन में क्या बोलता है कि इन प्लेट की दूरी को मैं आधा कर दिया। जैसे मान लो ये 10 रहा होगा तो मैं ये क्या कर दिया 5, पास पास कर दिया। ये दूरी कितनी हो गई D/2। दूरी कितनी हो गई D/2, और इसके बीच में हम परावैद्युत पदार्थ भर दिए। क्या भर दिए हैं परावैद्युत पदार्थ। ये क्या है K, और K का मान कितना है 6। ठीक है, तो पता लगाना है कि अब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी इतना करने पर। ठीक है, तो देखो इसी सूत्र में को मैं दोबारा लिखा हूं। ये क्या लिखा है C, यहां क्या लिख दिया हूं C'। कोई फर्क पड़ा? केवल थोड़ा सा फर्क पड़ा। बराबर की जगह क्या हुआ बराबर, एप्सिलॉन की जगह क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट। ये K और आ गया क्योंकि इसमें हम क्या भर दिए हैं K। ठीक है, अब क्या लिखा है यहां पर A, सूत्र में है ना A भी लिख देता हूं। फिर क्या लिखा है D, तो ये हो जाएगा D/2, क्योंकि ये क्या हो गया D/2 हो गया। अब इसमें मान रखने की कोशिश करता हूं, तो ये बताओगे 2 कहां से आया? हाँ, ये जो बटे का 2 है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये बताओगे कि ये कहां से आया? हाँ, ये जो K का मान है ये कितना है 6, इसलिए 6 लिख दिया। अब मैं यहाँ पर 2 जिसमें गोला लगा दिया हूँ उसको हटा दो। अब क्या बच रहा है एप्सिलॉन नॉट बचा, एप्सिलॉन नॉट लिखा, और क्या बचा A, तो A बचा, और यहाँ क्या बचा D, ये लिख दिए। अब यहाँ से देखो ये एप्सिलॉन नॉट A है, ये भी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है, सेम सेम है, लेकिन इसका मान कितना दिया है 8, तो इसको हटा के उसके बगल में क्या लिख देंगे 8। अब 12 में 8 का गुणा करो कितना हो गया 96। बस ऐसे सवाल आपको करना है। ठीक है,